देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया, भारत के मुस्लिमों की टेंशन खत्म, बस एक काम आप लोगों को करना है। तो आज का वीडियो काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, भारत के मुस्लिमों की टेंशन खत्म, बस एक काम आप सभी को करना होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। साथियों, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिमों के लिए आवाज नहीं उठाता, लेकिन हम उठा रहे हैं, क्योंकि भारत में मुस्लिमों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है भाई। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या तो बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, बंगाल के, गुजरात के, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप रहने वाले, दिल्ली, मुंबई, है ना, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से क्यों ना रहने वाले आप हो, है ना। इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हो, आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है, भारत में SIR का मामला जो है अभी भी चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। अभी भी यूपी में देखिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुआ है, और देखिए 12 राज्यों में SIR अभी अभी कंप्लीट हुआ है, और देखिए 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट जारी किया गया था। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, 2,89,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से जो है बाहर कर दिया गया भाई। मतलब 3 करोड़ के आसपास, उंगली देख रहे हो, 3 करोड़ के आसपास लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के भाई लोग घबराए हुए हैं। और देखो, ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। तो साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी चैनल पर जुड़े हो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर लो, और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो, और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो, और कमेंट कर दो भाई, जितने भी लोगों का, हिंदू लोगों का, मुस्लिम लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, SIR में नाम शामिल नहीं किया गया, क्या वे लोग परेशान नहीं है? ये समझ लीजिए आप लोग। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। मुस्लिमों की बात, भले की बात कोई करता ही नहीं है, नहीं कोई आवाज उठाता है। इस चैनल पर हम आवाज उठाते हैं, लगातार उठाएंगे, जब तक मुस्लिमों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा हम उठाएंगे भाई, समझ सकते हो। क्योंकि देखो, जो सही है उसकी आवाज उठनी चाहिए। जितने मुस्लिम भाई लोग देख रहे हो, क्या ये सही बात है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे भाई। लोग, आप लोग जितने भी मुस्लिम भाई लोग, देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई है। कहां से आया भाई? दोनों मिलके जब देश को आजाद किया, जब देश हमारा 1947 में आजाद हुआ, जब लड़ाई हुआ, तो क्या मुस्लिम लोग नहीं लड़े? सिर्फ हिंदू लोग लड़ाई किए? देश को आजादी दिलाने में मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सारे लोग का बराबर का हिस्सा था। समझ पा रहे हो? इस बात को समझिए। और क्या, जितने भी बड़े बड़े लोग बने, सिर्फ हिंदू ही लोग नहीं बने, मुस्लिम भाई लोग। जैसे देखिए, भारत के राष्ट्रपति बने APJ अब्दुल कलाम, है ना, मिसाइल मैन है वो भाई, कितने बड़े साइंटिस्ट बने, है ना। इसी तरीके से अभी देखिए टीचर में खान सर है, कितना नामी है, मुस्लिम समाज के लोग। कोई कहता है उसके पास पढ़ने का, बैठने का सीट नहीं होता है। इस बात को समझें, इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां पे किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, हमारे भारत में बना रहे। मुस्लिम भाई लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस बात को समझें कि हमारे हिंदू लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आप लोग आपसी से, सहमति से अपने देश में रहे, दोनों मिलजुल के रहे। एक दूसरे से लड़ाई करने से क्या फायदा, एक दूसरे का विरोध करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे हो भाई? हिंदू लोग भी देख रहे हो वीडियो को, मुस्लिम लोग भी देख रहे हो, यही हम कहना चाहेंगे। आप किसी भी राज्य से रह रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, गुजरात से हो, दिल्ली से हो, बम्बई से हो, कहां से भी देख रहे हो,
ठीक है, बस यही बना रहे। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखो भाई, आप लोगों की यहाँ हम बात कर रहे थे, आप लोगों को पता होगा SIR जो मामला चल रहा है इसको लेकर के खास करके उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। और देखिए यहाँ पे खास करके मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी परेशान है। और देखिए, क्योंकि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है भाई। और देखिए यहाँ तैयार हो चुका है और डिटेंशन सेंटर में डाला भी जा रहा है लोगों को। ऐसी जानकारी आ रही है, काफ़ी बड़ी अपडेट न्यूज़ में आ रही है। और देखिए सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले को भी डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए हैं, टेंट वगैरह बना के रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, है ना। और देखिए आपको पता होगा आने वाले वक्त में सभी की जांच होगी। अभी SIR में सिर्फ वोटर लिस्ट का जांच हो रहा है, वोटर लिस्ट में जो नाम है उसकी जांच की जा रही है। और देखिए अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, हो सकता कि दस्तावेज आपके पास ना हो, है ना, मे भी हो सकता है डिटेंशन सेंटर में आपको भेज दिया गया हो। और क्या पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर डिटेंशन सेंटर जो बनाया गया है और लोगों का SIR से नाम हटाया है फिलहाल। पहले तो बिहार में हुआ, उसके बाद UP में हो रहा है, और भी गुजरात में, आपका बंगाल में, आपका जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, धीरे धीरे देखो 2800 राज्य में ये होना है। और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत मुस्लिम समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं भारत में। खास करके हमने देखा है, ऐसा नहीं कहते कि पढ़े लिखे सब नहीं होते हैं, लेकिन बहुत जगह देखते होंगे आप, अधिकतर उनको जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं वीडियो में बनाता हूं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुस्लिम भाइयों लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। समझ पा रहे हो। और भाई देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं। मुझे खुद पर्सनली मुस्लिम भाइयों लोगों का जो है कमेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज आ रहा है, और आपका YouTube में कमेंट आ रहा है ना, कहता है विजय भाई हम कौन से दस्तावेज बनावे। समझ पा रहे हो, इस तरह की बातें की जा रही है। और देखिए, और हमें कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहां पर क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपका असुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है आप लोगों के लिए स्पेशल में बात करूंगा। देखिए यहां पे सबसे पहले SIR के बारे में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, SIR को लेकर के जो आदेश दिया है, पहले SIR के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद आप समझिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को लेकर के एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है, क्या आदेश है। देखो भाई समझो, यहाँ पे SIR के आदेशों पर कोर्ट ने जो लागू करवाया है वो आप समझिएगा इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को लेकर के क्या कहा, और एक एक करके इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। देखिए SIR के आदेश पर जो कोर्ट ने लागू किया है वो आपको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के जो निर्देश पर सुचारू रूप से जो है अमल करने के लिए आदेश दिया, खास करके जो है बंगाल में SIR से जुड़ी याचिकाओं पर, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर चुनाव आयोग कहीं भी SIR शुरू करता है, ठीक है, चुनाव आयोग, तो आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और उसके बाद आप लोगों को SIR को मानना पड़ेगा, जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं सारे लोगों को मानना होगा। और क्या आपको अपने अपने दस्तावेज देने होंगे। अगर आप जो है लोग दस्तावेज नहीं देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझें, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। समझ रहे हो। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को लेकर के क्या कहा है। भाई देखो यहाँ पे आपको पता होगा भारत में जितने भी ओपोजिशन के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टी है ना, बड़े बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपका असुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपका अखिलेश यादव, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, है ना, और राहुल गांधी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन सभी का कहना है कि SIR जो है NRC है। उन सभी नेताओं का कहना है। तो ये बड़े नेता का कहना है जो ओपोजिशन के नेता है। समझ रहे हो। और देखिए यही सबको देखते हुए आपको पता होगा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया भाई, और इसको लेकर के डिस्कस हुआ SIR को लेकर के, और आधार कार्ड को लेकर के भी बहुत बार डिस्कस हुआ। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, पढ़े लिखे नहीं है भाई, वो क्या डॉक्यूमेंट देंगे। उसका SIR से नाम हट गया, बिहार में हटा, UP में हटा, अभी 2 करोड़ 89 लाख है, और सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम लोगों की है।
समझ पा रहे हो, ये सबसे बड़ी अपडेट है जो कि वीडियो में हम बता रहे हैं, बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और देखिए, यह SIR है, NRC नहीं है। यही सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सभी NRC को लागू नहीं किया जाए। फिलहाल अभी NRC को लागू नहीं किया जाए भाई, अभी सभी राज्यों में नहीं होना है, कहीं भी नहीं होना है। समझ पा रहे हो। और देखिए, आप लोग NRC को लेकर के हवाएं बनाए हुआ है, ये NRC है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, NRC अभी बिल्कुल लागू नहीं की गई है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझें, इस बात को पूरी तरीके से समझें। और देखिए, NRC पर कोई विचार फिलहाल अभी सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट कहना है भाई। और देखो, अभी NRC सिर्फ और सिर्फ असम तक ही सीमित है, बाकी राज्यों में NRC की कोई अभी सरकार की इच्छा नहीं है। और देखिए, आपको पता होगा असम में 2019 में NRC आई थी, वहीं तक सीमित है भाई, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसलिए आप लोग जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग हैं, आराम से जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ज़रूरत है वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार। कोई भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, कोई भी परेशानी है, आप लोगों का SIR में नाम अगर नहीं चढ़ाया जा रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, बशर्ते आपको डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो ज़रूर दें। मान लीजिए, हमने बहुत सारा वीडियो बनाया कि क्या डॉक्यूमेंट देना नहीं देना मुस्लिम भाइयों के लिए, कंटिन्यू वीडियो बना रहे। आप लोग भी कुछ कीजिए, शेयर वेयर कीजिए भाई, धड़ाधड़, है ना। और देखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो लोग भारत के मुस्लिम समाज के लोग को डरा रहे हैं, समझ रहे हो, भारत के मुस्लिम समाज को लोग को कह रहे हैं कि ये NRC है, तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि NRC अभी फिलहाल नहीं है, SIR है। SIR में क्या होता है कि वोटर लिस्ट की गहन जांच होता है, पुनरीक्षण होता है, बहुत सारे घुसपैठिए लोग वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लेता है और यहाँ अपने आपको यहाँ का नागरिकता बता देता है, नागरिक हैं, इसलिए SIR होता है। गलत लोग यहाँ देखो, जो भारत में जन्म लिए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम भाई लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आ गए हैं, बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए लोग हमारे देश में घुस गए हैं भाई। तो वैसे लोगों, नेपाल से लोग घुसपैठिए लोग घुस गए हैं, तो वैसे लोगों को पाकिस्तान से, हर मतलब ये जो पड़ोसी देश है, यहाँ से हमारे देश में आके घुस गए, क्या वे लोग वोट देंगे? हमारे देश में वो नेता चुनेंगे, हमारे देश में वो प्रधानमंत्री चुनेंगे, मुख्यमंत्री चुनेंगे? इसीलिए ये वोटर लिस्ट की गहन जांच होता है। जो भारत में जन्म लिए हैं सिर्फ वही वोट दे सकता है, उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में रह सकता है, ये ज़रूरी है। इसलिए मुस्लिम भाई लोग को डरना नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये आप लोगों का ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ कोई गलत हो रहा है, समझ पा रहे हो, ये सरकार का काम है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। चुनाव आयोग जो है, अगर उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, उसको आप साबित नहीं करेंगे कि भारत के आप हैं, आपको नागरिकता एक तरीके से साबित करनी होगी, डॉक्यूमेंट देना होगा। अब कहने से नहीं होता कि हम 20 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा पुरखों से रह रहा है, ये कहने से नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, जो डॉक्यूमेंट मांगा, जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे तो दें, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जो कि आप दे सकते हो, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र हमने बताया, पासपोर्ट बनवा सकते हो आप लोग, जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, ये सारी चीज़ें। बच्चे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, बड़े लोग हैं मतलब 18 साल से जो ऊपर हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, जिसका बना दो, जिसका अगर नहीं बन पा रहा तो पासपोर्ट बना दो, आवासीय प्रमाण पत्र बना दो, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप दे सकते हो। अब उसको चेक करेगा BLO, तभी आपका होगा। इस बात को आप लोग समझ लें। और देखिए, आपको पता होगा जितने भी ओपोजिशन के नेता हैं, सभी का माइंड में यही दौड़ रहा था। क्या दौड़ रहा था? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है लागू होता है तो सबसे ज्यादा भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान होगा, यही माइंड में चल रहा था भाई। और क्या, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का नागरिकता में शामिल नहीं होगा, नागरिक नहीं शामिल होगा, सिटीजनशिप में शामिल नहीं होगा। और क्या, यही सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि अभी जो NRC की जो है कोई बात ही नहीं है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर करना है आप लोगों को, मुस्लिम भाई लोग को किसी भी तरीके से डरना नहीं है, इस वीडियो में क्लियर कर दिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, NRC की कोई बात ही नहीं है। अगर फ्यूचर में NRC आती है तो भाई सबसे पहले जो है संविधान आगे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और कहा है जो संविधान में लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो धारा में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार आपको नागरिकता जो है यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ा है।
समझ पा रहे हो, कुछ दिन पहले इसी को लेकर के, और चुनाव आयोग को कहा आप लोग जबरदस्ती किसी का नाम नागरिकता से जो है लेकर के बाहर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो। और क्या एसआईआर में जो सरासर जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम कैसे बाहर हो सकता है। भाई कितने लोग घुसपैठिए हैं, समझ सकते हो। और क्या ये कैसे पॉसिबल है, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कहा। और देखिए, और मान लेते हैं 10 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, मान लेते हैं 20 लाख लोगों ने छोड़ दिया, 30 लाख लोगों ने छोड़ दिया, तो भाई थोड़ी सी 2 करोड़ 89 लाख लोगों ने छोड़ दिया, एसआईआर में नाम नहीं शामिल होगा, 2 करोड़ 89 लाख लोग घुसपैठिए हो गए। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये बात है, या तो मर गए, क्या हो गए, आप ही बताइए। तो देखिए भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये खास करके कहना है। और देखिए ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट को जो भी बाहर किया है, आप लोग 1 करोड़ लिस्ट के अंदर अभी रखे हुए हैं, समझ सकते हो भाई। और क्या वो लिस्ट को बाहर करें, क्योंकि आप देख सकते हो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये सभी को मानना पड़ेगा। और क्या एसआईआर को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ देखने की बात कोशिश कीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है मतदाता सूची में, लॉजिकल जो है यहाँ बातें लिखी गई है और साफ साफ बातें लिखी गई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एसआईआर को लेकर के, 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के जो नाम है वो लॉजिकल जो है डिस्क्रिपेंसी में है, उनकी जो है लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी की जाए। समझ पा रहे हो, बहुत जरूरी ये करना। और देखिए ताकि जनता देखे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है ना। और क्या ये जरूरी है, एसआईआर की बात चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। और क्योंकि चुनाव आयोग का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और क्या यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, कोई भी घबराहट नहीं है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है खास करके मुस्लिम समाज के लोगों के, और क्या लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तब भी आप घबराए नहीं। और क्या डिटेंशन सेंटर में आप लोग डरे नहीं, आप लोगों के पास जो कागजात है जरूर दिखाएं, है ना। डिटेंशन सेंटर में आप लोग सिर्फ उन्हीं को डाला जाएगा जिसके पास कागजात नहीं है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है ना, वही सब के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। और क्या नो कि आपके लिए यह भी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, समझ पा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जबरदस्ती किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला जाए, जबरदस्ती किसी का जो है यहाँ पर विकल्प दिया है। लास्ट में बता रहा हूँ, समझ लीजिए एक तरीके से कि डिटेंशन सेंटर पहले आपसे दस्तावेज मांगा जाए, दस्तावेज नहीं रहेगा तो आपको टाइम दिया जाए, है ना। ये चीज़ें कहा गया, टाइम पर अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए, है ना। आपको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, ये कहना है, समझ रहे हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आने की ये यही लास्ट ऑप्शन होगा। तो भाई ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में मुस्लिम भाइयों को डाला गया है, बहुत सारे हिंदुओं भाइयों को भी डाला गया, ऐसा नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट वगैरह अगर मांगा जाता है तो आप लोग दिखा दें, है ना। और देखिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि, और देखिए यहाँ पर एक तरीके से आप समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून था वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट इस कानून के पीछे विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। इस पर भी लगाया वक्फ संशोधन अधिनियम पर, है ना, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें कोर्ट ने उस शर्त पर रोक लगा दी जिसमें कि बोला कि संपत्ति वक्फ कानून के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे है कोर्ट ने यह स्पष्ट किया जब तक राज्य सरकारें उचित नियम नहीं बनाती तब तक नई शर्तें लागू नहीं होगी। और क्या इससे मुस्लिम पक्ष को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो ये है भाई यहाँ पर। और देखिए आप लोगों को वीडियो में आम तौर पर हम इसमें बताते हैं, आप लोगों को कानून की जानकारी बेहद ज़रूरी है रखना, समझ रहे हो। ये जानकारी अगर आपके साथ नहीं रहेगा तो बाद में आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं वीडियो में बना रहा हूँ और आप लोगों को कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो आप लोगों जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं भाई, मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को जो है
डट के सामना करना है। और देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट, देखिए आप लोगों को ज़रूरी क्या है मैं बता देता हूँ। आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डर जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो भाई हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, अगल बगल पता कर सकते हो कैसे ये कागजात बनेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो। ये इस वीडियो में इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो हमने बनाया। तो अब तक चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो और शेयर करो, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, पता ही नहीं होता और मुस्लिमों के लिए आवाज़ नहीं उठाता। हम तो कहते हैं मुस्लिमों को अलग से उनको फैसिलिटी दिया जाए, उनको जो अलग से आरक्षण दिया जाए, उनके लिए अलग से कुछ कानून बनाया जाए। आप ST एक्ट बनाते हैं अलग से, तो इसके लिए क्यों नहीं मुस्लिमों के लिए अलग से बनाए भाई, माइनॉरिटी के लिए अलग से कुछ ना कुछ किया जाए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, आप लोग क्या चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आप लोगों का लगातार आवाज़ उठाएंगे। लगातार आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मुस्लिम भाइयों लोगों के साथ हम हैं, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, SIR से आपका नाम नहीं हटेगा, इस बात को आप लोग समझ लें। बशर्ते जो कागजात मांगा जा रहा है जरूर बनवा लें, तैयार रख लें। और अपने बच्चों का मुस्लिम भाइयों के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी घर में आपके बच्चे जन्म होते हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र जरूर बना लें और उसका जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड बनवा लें, ये बेहद जरूरी है, जरूर बनवा लें। अब जितने भी ये पुराने जो था ठीक है, नए जितने भी बच्चे जन्म होंगे सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, और बड़े लोग हैं थोड़ा 1500 या 2000 के आसपास पासपोर्ट भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ पा रहे हो, तो पासपोर्ट भी बनवा लें, ये बेहद जरूरी है। समझ पा रहे हो। और पढ़े लिखे तब तो कोई बात ही नहीं है तो पासपोर्ट बनवा ले, पासपोर्ट में फ़ायदा ही है, या तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, ठीक है। बड़े हैं तो पासपोर्ट और छोटे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र। इसी बात के साथ इस वीडियो और वोटर लिस्ट में नाम जरूर रखें, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, घंटी को बजा देना और कमेंट कर देना। कोई भी दिक्कत है मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, कोई परेशानी वगैरह है बता देना। धन्यवाद।